क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन आखिर हमारे साथ कर क्या रही है? कभी सैलाब आता है तो बस्तियों की बस्तियां बहा ले जाता है, कभी क्लाउड बर्स्टिंग से गांव के गांव गायब हो जाते हैं और कभी ज़लज़ला आता है तो यकलख्त बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीं बोस हो जाती हैं। फिर एक दिन आसमान पर एक सुर्ख चांद नमूदार होता है जिसे लोग ब्लड मून कहते हैं। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? क्या ये महज कुदरती हादसात हैं या कोई बड़ी निशानियां जो हमें किसी बड़े आने वाले वाक़े की तरफ इशारा कर रही हैं? द डॉक्टर सेज की आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल द डॉक्टर सेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी इसी तरह की साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप नहीं था, साइंस नहीं थी, तो लोगों का मानना था कि ब्लड मून का मतलब है कि बादशाह मरने वाला है, तो वो असल बादशाह की जगह पे कोई नकली बादशाह बिठा देते जिससे उनको होता कि ये आफत इस शख्स पर आएगी। इसी तरह से ग्रीक्स लोगों के नजदीक आसमान पर एक दरिंदा है जो चांद को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो लोग जब सुर्ख चांद देखते तो शोर मचाते, ढोल बजाते, आसमान की तरफ तीर फेंकते ताकि वो दरिंदा दूर भाग जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों का ये मानना था कि ब्लड मून खून रेजी या जंग की अलामत है, तो जैसे आसमान पर सुर्ख चांद देखते तो उनकी फौजें तलवारें निकाल लेती। इसी तरह से रोमन्स का मानना था कि आसमान पर एक ड्रैगन है जो चांद को खा रहा है, यानी रेड मून को ड्रैगन की भूख समझा जाता, तो वो लोग भी आसमान की तरफ तीर चलाते और ढोल बजाते जिससे ड्रैगन दूर भाग जाता। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक सुर्ख चांद रेड मून ने कितनी बादशाहतें खत्म कर दी, कितनी हलाकतें और कितनी खून रेजियां करवाई एक ब्लड मून की वजह से। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो लोग कहते थे कि रेड मून तबाही की अलामत है। इस रेड मून ने तहजीबों को हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि सदियों तक लोगों के दिलों में रेड मून या सुर्ख चांद का नाम सुनते ही एक खौफ पैदा हो जाता था। जब साइंस ने टेलीस्कोप उठाया तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। ब्लड मून दरअसल एक ऐसी सूरत है जब सियारे गर्दिश करते हैं तो जमीन आसमान और सूरज के दरमियान में आ जाती है। जमीन का माहौल आसमान पर सूरज की रोशनी को अपने अंदर फिल्टर करता है जिससे नीली रोशनी बिखर जाती है और सुर्ख रोशनी चांद तक पड़ती है जिससे चांद का रंग सुर्ख, नारंगी या कॉपर कलर का दिखाई देता है। सच ये है कि ब्लड मून कोई खूनी इशारा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोशनी की जादूगरी है और कुदरत का एक करिश्मा है। लेकिन क्या ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जलजले, सैलाब, क्लाउड बर्स्टिंग और ये तमाम चीजें इनको साइंस एक्सप्लेन जरूर करती है, लेकिन दोस्तों ये महज एक्सीडेंट्स नहीं है बल्कि ये कुदरत की तरफ से इशारे हैं। ये हमें समझाया जा रहा है कि इंसान कितना छोटा है और हमारे रब की कुदरत कितनी बड़ी है। इस्लाम के ज़माने में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दौर तो अब भी मौजूद है, लेकिन आपकी हयात तय्यबा में भी सूरज और चांद ग्रहण लगा और लोग घबराए, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये रब की निशानियों में से है, किसी की जिंदगी या मौत की वजह नहीं। जब इन्हें देखो तो दुआ करो, नमाज पढ़ो और रब को। इस्लाम ने इंसान को डरने के साथ साथ ये सोचने और रब को याद करने का रास्ता बताया है कि अगर इस तरह की कुदरती आफात आए तो इस पर अपने रब को याद किया जाए, अपने गुनाहों से तौबा की जाए। अब सवाल ये है कि अगर अगली बार आप आसमान पर रेड मून देखते हैं या खुदा ना खास्ता कहीं पर जलजला देखें तो क्या आप तस्वीर या वीडियो बनाएंगे बल्कि अपने रब के हुजूर झुकेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मालिक ये तेरी निशानियां हैं और हम तेरे मोहताज हैं।
امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل دا ڈاکٹر سیز کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کے دلچسپ سائنٹیفک انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.